हेलो बच्चों, मेरा नाम है लव कुमार और मैं आज आपको बायोलॉजी क्लास पढ़ाने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैं लेके आया हूं कैंसर। सबके दिमाग में आ गया होगा कि सर कैंसर क्या होता है, कैंसर क्यों होता है, या सबके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कैंसर कैसे होता है। मेनली मेजोरिटी। अब आइए हम इसके बारे में पूरा जानकारी लेते हैं कि क्यों किसी को भी कैंसर होता है, या कैंसर से क्या होता है, और कैंसर कैसे ठीक किया जा सकता है। तीनों चीजें आज हम समझेंगे। कैंसर क्या है? सबसे पहला बात, कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल। अब क्या लिखा हुआ है गौर से समझिए। एक नॉर्मल सेल था, वो नॉर्मल सेल 24 घंटे में इंसान के शरीर में डिवाइड होकर दो सेल बनाने चाहिए थे, लेकिन कैंसरस सेल इसको क्यों बोल रहे हैं? हमारे अंदर एक जीन होता है जिसका नाम होता है प्रोटो ऑन्कोजीन, जो हमारे सेल को कंट्रोल्ड ग्रोथ करवाता है, यानी एक सेल से दो ही सेल बने उसका केयर करता है। लेकिन अगर वो प्रोटो ऑन्कोजीन चेंज हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, चेंज इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। अगर किसी भी प्रकार का म्यूटेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो बन जाता है ऑन्कोजीन। और जब ये ऑन्कोजीन बन जाते हैं तो इनका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है, यानी एक से ज्यादा नंबर, दो से ज्यादा नंबर बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहते हैं। अगर कहीं भी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है सेलों का, तो हम उसको बोलेंगे कैंसर। क्लियर हो गया होगा कैंसर किसको बोलते हैं? पहला जवाब आपको मिल गया होगा कि हम कैंसर आखिर बोलते किसको हैं। इसके बाद कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? पहला कैंसर है कार्सिनोमा। जब स्किन कैंसर हो रहा है, या स्किन कैंसर हो रहा है, या बॉडी सरफेस पर कहीं भी कैंसर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कार्सिनोमा। सार्कोमा, अगर मसल्स में कहीं भी कैंसर हो रहा है। कैंसर का मतलब सीधी सी बात आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ग्रोथ ऑफ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इसी को हम क्या बोलेंगे? कैंसर। ल्यूकेमिया, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, या फिर आप जानते भी होंगे कि ब्लड कैंसर इसको बोलते हैं। अब सबके दिमाग में आ गया होगा क्यूरियोसिटी कि सर हम ब्लड कैंसर किसको बोलते हैं? सीधी सी बात, अगर ब्लड सेल का नंबर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे ल्यूकेमिया। अ ब्लड कैंसर दैट स्टार्ट इन बोन मैरो अफेक्टिंग द बॉडी एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉर्मल ब्लड सेल, यानी इसमें नॉर्मल ब्लड सेल नहीं बनते हैं, अत्यधिक ब्लड सेल्स बनते रहते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। इसके बाद लिम्फोमा। लिम्फोमा का मतलब लिम्फेटिक सिस्टम, यानी हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ नोड है, उनका अगर अत्यधिक ग्रोथ हो रहा है तो उसको बोलेंगे लिम्फोमा। क्लियर हो गया? दो सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। कैंसर क्या है, कैंसर कितने प्रकार का है, और कैंसर कैसे ठीक कर सकते हैं। तीसरा सवाल, कैंसर क्यों होता है, इसका भी जवाब हमने दे दिया कि म्यूटेशन के चलते। कोई भी म्यूटेशन अगर हमारे जीन में हो रहा है तो हमें कैंसर हो सकता है। ये म्यूटेशन कितनी प्रकार से हो सकता है हमारे शरीर में? पहला, यूवी रे से हो सकता है, एक्स रे से हो सकता है, गामा रे से हो सकता है, यानी जितने भी रेडिएशन हैं उनसे हो सकता है हमें कैंसर। दूसरा, नेचुरली हो सकता है। नेचुरली अगर जीन म्यूटेट हो गया तो भी हमें कैंसर हो सकता है। अब ठीक कैसे किया जा सकता है कैंसर को? तो कैंसर ठीक करने के यहाँ पर उपाय आपको दिए हुए हैं। पहला है सर्जरी, यानी कि सर्जरी का मतलब कि जब ट्यूमर बन जाता है कैंसर में, तो उस ट्यूमर को देखिए, अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा है, नॉर्मल ग्रोथ था तब तक तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी स्ट्रक्चर था, लेकिन जैसे ही अनकंट्रोल्ड होगा या कहीं पर ट्यूमर बनना चालू हो जाएगा, ट्यूमर का मतलब उभरा हुआ कहीं पे पोर्शन आ जाएगा, उस ट्यूमर को कट कर कर हम ठीक कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्जरी। दूसरा, रेडिएशन थेरेपी, यानी कि यूवी रेज, एक्स रेज या किसी भी रेज की मदद से अगर हम उसको कट कर रहे हैं, ट्यूमर को हटा रहे हैं, तो हम बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी। तीसरा, जो कि मोस्ट कॉमन है, बहुत सारे लोग इसको ही अपनाते हैं, केमियोथेरेपी। केमियोथेरेपी में क्या होता है? केमिकल्स का उपयोग। केमिकल्स का मतलब दवाइयों का उपयोग, और जो दवाइयों का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं केमोथेरेपी। उसके बाद इम्यूनोथेरेपी, यानी किसी भी माध्यम से हम अपने इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करेंगे, यानी कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे, उसके चलते जो हम लड़ेंगे कैंसर से। हमारा इम्यून सिस्टम हमारी रक्षा करने का कार्य करता है, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही ताकतवर हो जाए तो वो जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा था उसको तो रोकेगा ही रोकेगा, यानी कि यहाँ पर इम्यूनोथेरेपी आ जाएगा। उसके बाद हार्मोन थेरेपी, अलग अलग प्रकार के हार्मोन डालेंगे हमारे बॉडी बैलेंसिंग के लिए, ताकि हमारा जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है वो रुक जाए। अगर आप इतना सोच पा रहे होंगे कि बस हमें किसी भी प्रकार से जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रहा था सेल्स का, उसको रोक देना है, और अगर हम रोक पा रहे हैं तो वो हो जाएगा थेरेपी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि सर क्या कैंसर का कोई पेशेंट बच पाता है? बिल्कुल बच पाता है, लेकिन अब अच्छे तरीके से आपको इलाज करवाना होगा, अर्ली डिटेक्शन करवाना होगा। अर्ली डिटेक्शन का मतलब बहुत जल्दी उसका पता करना होगा। अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं कैंसर के, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना होगा। आप पहले ही लेट कर चुके होंगे तो कोई इंसान
कैसे आपकी मदद कर सकता है। बात समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो आपके दिमाग में मिथ है, मिथ का मतलब आपके दिमाग में भ्रम है कि क्या सर जो कैंसर पेशेंट होता है उसके बाल चले जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं। जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि कैंसर पेशेंट के पास क्या बाल नहीं होते हैं। इसका सीधा सा ये ही मतलब है कि जो कैंसर होता है, कैंसर को ठीक करने के लिए जो थेरेपी होता है जिसको हम बोलते हैं केमोथेरेपी, यानी कि जिसमें हम केमिकल्स का उपयोग करते हैं, केमिकल्स की वजह से हमारे ये जो स्कैल्प होते हैं, बालों के जो जुड़े हुए बेस होते हैं, यानी कि जहां पर हमारे बाल जुड़े हुए होते हैं बहुत पतले हो जाते हैं और पतले होने के चलते ये धीरे धीरे झड़ जाते हैं। यानी कि जो हेयर लॉस आता है हमारे शरीर में वो कभी भी कैंसर के चलते नहीं आता है। हम जो ट्रीटमेंट अपनाते हैं कीमोथेरेपी, उसके चलते हमारे हेयर लॉस हो जाते हैं और ये हेयर लॉस हमारे कैंसर ठीक होने के बाद ठीक हो सकता है। यानी कि हमारा कैंसर जब ठीक हो जाएगा तो हमारे फिर से बाल उग सकते हैं और पहले की तरह हो सकते हैं। तो आप भी अब कैंसर को जान चुके हैं, कैंसर से बचिए और कैंसर को समझिए कि कैंसर जब आपको हो, या हम तो भगवान से दुआ करेंगे कैंसर नहीं हो, लेकिन अगर कोई भी लक्षण है कैंसर के तो तुरंत से डॉक्टर से मिलिए और अच्छे तरीके से इसका इलाज करिए। ठीक है, थैंक यू। आज हम इतना ही बस इसी कैंसर को लेकर आए हैं। अगले टॉपिक में मिलते हैं और भी अच्छे तरीके से और अच्छे नए वीडियो से।